नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन। तो हम लोग पढ़ रहे थे मैकेनिक्स में सेकेंडरी हम लोगों का चल रहा था और उसमें हमारे सवाल हो रहे थे। ठीक, तो हमने कल किया था सवाल जो कि अभी तक लिखा हुआ है यहाँ पर। अब हम लोग इसके आगे चेक करेंगे। तो चलिए सवाल लिखते हैं, उसके बाद सवाल को करते हैं। और सवालों की प्रैक्टिस आप लोग जरूर करते रहिए, नहीं तो आप लोग कर नहीं पाएंगे फिर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर लिखिए, जो भी क्वेश्चन हो आप लोग डाल लीजिएगा आगे क्वेश्चन नंबर, बाकी सवाल लिखिए आप लोग। सवाल क्या है उसको लिखिए। कह रहा है अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल, अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ यल, लेंथ हमको गिवन है यल है, एंड वेट वेट कैपिटल डब्ल्यू हैंग्स। देखिए जब भी सवाल किया करिए तो इन सबको अंडरलाइन कर लिया करिए जहाँ लेंथ दिया हो या डब्ल्यू दिया हो, जिससे आप लोगों को सवाल में जल्दी से दिख जाए। हैंग्स बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट, हैंग्स बिटवीन टू हैंग्स बिटवीन फिक्स्ड पॉइंट एट द सेम लेवल, एट द सेम लेवल, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए, एट द सेम लेवल। एंड वेट डब्ल्यू डैश इज अटैच्ड, कैपिटल डब्ल्यू है, इज अटैच्ड एट अ मिडिल एट अ मिडिल एट अ मिडिल एट अ मिडिल पॉइंट कह रहा है के इज इफ के इज द सैग, हमें सैग गिवन है, के हमारा क्या है, सैग है, इसको भी अंडरलाइन कर लीजिए। के इज द सैग इन द मिडिल इन द मिडिल। तो कह रहा है प्रूव दैट दिखाइए कि द पुल ऑन ईदर पॉइंट ऑफ सपोर्ट, द पुल ऑफ ईदर पॉइंट ऑफ सपोर्ट इज क्या होगा, के बाई 2l कैपिटल डब्ल्यू प्लस l बाई 4k इंटू डब्ल्यू डैश प्लस l बाई 8k डब्ल्यू। ठीक, ये हमें प्रूव करना है। चलिए ध्यानपूर्वक समझिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल को आगे करेंगे। तो कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म चेन ऑफ लेंथ एल, कोई हमें चेन एक गिवन है जो कि यूनिफॉर्म है। इसका कहने का मतलब है कि वेट पर यूनिट लेंथ क्या है, कांस्टेंट हो। हर बार हमने बता रखा है यूनिफॉर्म का मतलब। लेंथ हमें एल गिवन है और कह रहा है इसी चेन को हम किसी दो पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट है, दोनों को फिक्स पॉइंट कर दिए हैं। मान लीजिए किसी बिरंजी को या किसी किले को आपने दीवार में 2 पॉइंट पे गाड़ दिया है, और किस तरीके से गाड़ा है, उनका दोनों का क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, यानी अगर माने अर्थ से डिस्टेंस तो दोनों का क्या है, सेम है। ठीक, यानी कि दोनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लाई करते हैं। क्लियर। और फिर कह रहा है फिक्स्ड पॉइंट एट द सेम लेवल। फिर कह रहा है एंड वेट डब्ल्यू डैश इज अटैच्ड अ मिडिल पॉइंट। कह रहा है कि अगर हम इसको लटका देते हैं तो इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, जो कि लोवेस्ट पॉइंट होता है सी डैश, इस पर हमने क्या किया, एक वेट हमने लटकाया। कितना वेट लटका दिया हमने, डब्ल्यू डैश वेट लटका दिया। क्लियर, डब्ल्यू डैश वेट हमने लटका दिया। कह रहा है इफ के इज द सैग इन द मिडिल प्रूव दैट द पुल ऑन द ईदर पॉइंट्स ऑफ द सपोर्ट, पुल ऑन द ईदर पॉइंट्स ऑफ सपोर्ट। वो कह रहा है कि वहां पर पुल ऑन द ईदर ऑफ सपोर्ट, यानी कि जो यहाँ पर सपोर्ट, यहाँ पर पॉइंट ऑफ सपोर्ट है, तो यहाँ पर जो टेंशन लग रहा है उसी को कहा जाता है पुल, यानी खिंचाव जो है। वो दिखाइए कि टेंशन क्या है हमारा एट पॉइंट ए पे, वो कितना है, के बाई 2l डब्ल्यू यल अपॉन 4k डब्ल्यू डैश, एक मतलब किसके बराबर दिया है, टेंशन पॉइंट टी इक्वल टू टी ए, यानी अगर इसको ए कहें इसको बी कहें तो टी ए, यहाँ भी जो टेंशन लगेगा वही टेंशन यहाँ लगेगा।
टी ए या टी बी कह सकते हैं। तो ये टेंशन के बारे में चर्चा किया जा रहा है, जो होगा द पुल ऑन ईदर पॉइंट्स ऑफ द सपोर्ट इज इतना होगा, यानी इन सभी पॉइंट पे जो टेंशन होगा एट पॉइंट ए एंड बी पे वो कितना होगा, इतना टेंशन होगा। तो इसी को प्रूव करना है। और हमको दिया है मिडिल ऑफ साइड कितना दिया हुआ है के। कब, जब हम इसको लटका देते हैं, डब्ल्यू डैश बी लटका देते हैं, उसके बाद जो हमारा शेप बनता है, मान लीजिए कुछ इस तरीके से शेप बन जाएगा। जैसे ही डब्ल्यू डैश बेट लटकाएंगे तो जो इसका सैग है के इक्वल टू हमको दिया हुआ है यहाँ से, के इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमको, वो के दिया हुआ है, ठीक। तो ये हाँ एट पॉइंट सी डबल डैश का जो हमारा दिया होगा, मान लीजिए सी डैश है तो इसको सी डैश मानते, सी डबल डैश मानते हैं, तो कितना दिया हुआ है, के दिया हुआ है। क्लियर है सभी को? किसी को अब भी डाउट है सवाल में, क्या कह रहा है सवाल को, पुल ऑन ईदर पॉइंट ऑफ द सपोर्ट, सपोर्ट कहाँ पर हम लोग दे रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पर हम लोग अटैच करें, तो उसी पॉइंट पे हमें बताना है कि टेंशन कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चले डायग्राम बनाए। चलिए जहाँ भी क्वेश्चन आपको ना समझ में आया करे तो बता दिया करें, बाकी ये सारी चीजें इजी हैं। इस तरीके के सवाल भी हम लोग किए थे। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं, जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बनाइए। ये पॉइंट मान लीजिए हमारा ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, हम इसको ए कह देते हैं, इसको पॉइंट को बी कह देते हैं। तो यहाँ से हमें कैटेनरी लटकाना होगा पहले, फर्स्ट कंडीशन, जब इस पर कोई वेट नहीं लटकाया गया उस कंडीशन में। ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। इस तरीके से हमने क्या किया, कैटेनरी को लटका। अब इस पर डब्ल्यू डैश वेट क्या करते हैं हम लोग, लटकाते हैं। जैसे ही डब्ल्यू डैश वेट लटकाते हैं तो क्या होता है, इसका शेप चेंज हो जाता है, कुछ इस तरीके से हो जाता है, आगे की ओर आ जाता है। थोड़ा बड़ा बनाइएगा जिससे सारे नोटेशन इसमें देने के काम में अच्छे से आ जाए। तो इसका मिडिल जो होगा उसी से डैश डैश कर लीजिए आगे, और जहाँ मिलाना चाहे इसको अच्छे से मिला लीजिए। कुछ इस तरीके से हमारा डायग्राम बनेगा, ठीक। ये फर्स्ट कंडीशन था, जब हमने इस पर क्या लगाया, वेट हमने क्या अटैच किया, डब्ल्यू। अब फिर इसे कटेनरी फॉर्म करेगा, जैसे ही वेट लगा देंगे तो ये किसी ना किसी कटेनरी का ही पोर्शन होगा, क्योंकि एक कटेनरी फॉर्म तो नहीं करेगा पूरा, एक क्या है कटेनरी नहीं है, जे वाला शेप बना, दूसरा भी शेप। इसको कहते हैं, इसको नाम देते हैं हम सी डैश, इसको नाम देते हैं हम सी डबल डैश। क्लियर? ये कटेनरी फॉर्म नहीं करेगा, लेकिन ये कटेनरी किसी न किसी कटेनरी का हिस्सा होगा। तो हम मान लेते हैं किसी कटेनरी का हिस्सा है, तो उसी कटेनरी को हम आगे की ओर बढ़ा के अपना करते हैं काम। इस तरीके से हमारा कुछ होगा, और इसी के अटेंडी को हम लोग आगे की ओर बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा शेप बन जाएगा। तो हमारे कटेंडी का कुछ हिस्सा है, तो इसको हमने बना लिया। हम कटेंडी पूरा का बना लेते हैं, अपना फॉर्म कर लेते हैं कि ये किसी न किसी कटेंडी का जो हिस्सा होगा, तो उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो इसका जो लोवेस्ट पॉइंट होगा कुछ इधर होगा, यहाँ से इसको ऐसे कर लीजिए। अब ठीक लग रहा है, ठीक। बाकी इसको और थोड़ा ऐसे करते, हाँ ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, इसको थोड़ा और नीचे से लेते आइए। क्लियर है? इस तरीके से सबको समझ में आ गया डायग्राम। और जो जो चीज़ें कही गई हैं, तो यहाँ पर हमने वेट कितना लटकाया था इसको, इस पर तो वेट लटका देते हैं हम लोग। हमने लटकाया है डब्ल्यू डैश, इसी कारण नया वाला से बना है सी डबल डैश। क्लियर है किसी को? तो यहाँ पर जो हमारा टेंशन होगा सभी को ड्रॉ कर लेते हैं। हमें कुछ दिया नहीं है कहीं पर पॉइंट पे, तो जो हम लोग जिस तरीके से अभी तक करते आए हैं वैसे ही करेंगे, और जो चीज़ें नहीं दी है उसको हम मान लेंगे। तो यहाँ पर टेंशन लिख लेंगे, ये हमारा डायरेक्ट्रिक्स होगा, तो हम मान ले रहे हैं इधर टेंशन हमारा जो लगेगा उसको नाम देते हैं टी सी डबल डैश दे देते हैं। और दोनों साइड में लगेगा टेंशन, जो कि अभी सवाल किए थे आप इस टाइप का। यहाँ पर हम मान लेते हैं एंगल, इसको मान लेते हैं अल्फा एंगल, इसको हम मान लेते हैं बीटा एंगल। सॉरी, अल्फा अगर इधर बन रहा है तो इधर भी क्या बनेगा, अल्फा। तो अल्फा अल्फा एंगल बन रहा है इधर। और जो हमारा एट पॉइंट ए पे टेंशन है उसको फिर खींच लेते हैं, क्योंकि ये कितना एंगल बना रहा है यहाँ पर, इसको हम नाम देते हैं बीटा एंगल। ये कितना बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, बीटा एंगल। तो यहाँ पर नाम देंगे जो टेंशन हमारा है, इसको नाम दे देते हैं टी ए। पॉइंट ऑफ सपोर्ट कितना लग रहा है, टी ए लग रहा है। इसका जो कि हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बना है, इतना। और यहाँ पे सेक दिया हुआ है, तो इसको आप कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम लोग, x1 कामा y1 मान लेते हैं। और सी डैश डबल डैश का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लेते हैं x2 कामा y2, क्योंकि y1 माइनस y2 ही क्या होगा, के बराबर। तो जो हमारा के दिया है गिवन है उसको हम लोग अपना कर लेते हैं। तो ये हमारा के दिया हुआ है, के कहाँ से, सी डबल डैश तक ना, तो इस पॉइंट तक दिया हुआ है, तो इसको लिख लेते हैं यहाँ पर सी डबल डैश कर लीजिएगा। सी इधर करिए, क्योंकि अभी हम टेंशन डिनोट करेंगे तो हो जाएगा सी डबल डैश। क्लियर हो गया सबको? तो यहाँ पर टेंशन टी सी डबल डैश हमने माना है, तो इधर भी टेंशन क्या हो जाएगा, टी सी डबल डैश। क्लियर हो गया सबको? अगर इधर की ओर बात करें टेंशन कितना आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ जाएगा टी सी डबल डैश। एंगल कितना बना रहा है यहाँ पर एट पॉइंट सीट पे, अल्फा एंगल बना रहा है, कहाँ से, हॉरिजॉन्टल से। तो ए वाला अगर ऐसे देखेंगे इधर से, ये अल्फा बना रहा है, तो भी क्या हो जाएगा, अल्फा होगा हमारा इधर से। समझ में आ रहा है सभी को? क्योंकि यहाँ अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा, तो ये हो जाएगा टी कॉस, जिधर से एंगल बनाया जाता है उधर से अल्फा, और बाकी इसके अपोजिट में क्या हो जाएगा, टी सी डबल डैश साइन अल्फा। तो 2 टाइम्स होगा, क्योंकि इसके कारण भी आएगा तो इधर आ जाएगा, उसका कंपोनेंट उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया है। इधर कर लीजिए टी सी डबल डैश साइन अल्फा।
ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे क्योंकि हॉरिजॉन्टली है और एक दूसरे के अपोजिट है एंड इक्वल है। ठीक, ऊपर की ओर इतना लग रहा है टेंशन और नीचे की ओर इतना डब्ल्यू डैश। इन दोनों को इक्विलिब्रियम कंडीशन में करके हम लोग अपना कर लेंगे सॉल्व। यहाँ पर नाम दे दीजिए इसको बी डैश। बाकी सारी चीजें हो गई हैं। और लेंथ हमारा क्या दिया हुआ है, यल दिया हुआ है। यल दिया हुआ है तो ए वाला लेंथ कितना होगा, यहाँ से यल बाई 2 हो जाएगा ये वाला लेंथ, यहाँ से यहाँ तक। ठीक, क्योंकि यही लेंथ है, खींचा नहीं है कि स्ट्रिंग रबड़ साइड नहीं है कैसे कीजिए तो उसका लेंथ बढ़ गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। उसका लेंथ नहीं बढ़ेगा, बस शेप चेंज हो जाएगा। पहले इतना चौड़ा था, अब क्या हो गया, पतला हो गया। ये ठीक समझिएगा। ठीक, तो डायग्राम बना लीजिए, उसके आगे हम करते हैं। तो जब भी इस तरीके का दे तो यही इसी टाइप का डायग्राम आपका हमेशा बनना चाहिए, ये ध्यान रखिए। क्योंकि अभी हम लोग 2 क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं और दोनों इसी टाइप के थे, तो यहाँ पर ऐसे ही करना है। ठीक, चलिए सोल्यूशन लिखिए इसका। तो सोल्यूशन में करते हैं, इसको मिटा दें, इसको ऊपर वाले को। तो इसको ध्यान में रखिएगा, एक साइड में लिख लीजिए क्या प्रूव करना है यहाँ पर, जिससे हम लोगों को दिक्कत ना हो। के बटे 2l डब्ल्यू प्लस यल बटे 4k इंटू डब्ल्यू डैश प्लस यल बटे 8k इंटू डब्ल्यू, किसके बराबर, टी ए के बराबर, टेंशन। क्योंकि पॉइंट आप सपोर्ट पे जो टेंशन लग रहा है उसी की बात कर रहे हैं। पॉइंट ए भी कह सकते हैं, बी पे भी कह सकते हैं, लेकिन इधर पॉइंट बना हुआ है, इसको तो हम फॉर्म किए हैं। टेंशन ए पे कह सकते हैं, बी पे कह सकते हैं, तो दोनों साइड में कह सकते हैं। बात उतना ही, टेंशन जितना यहाँ लगेगा उतना ही यहाँ लगेगा। ठीक है, तो ये हमें प्रूव करना है। बाकी इसको मिटाते हैं हम। जो जो चीजें दी थी हमने उसको लिख दिया है। चैन का वेट दिया हुआ था, डब्ल्यू दिया हुआ था, तो ध्यान रखिएगा टोटल वेट हमें डब्ल्यू गिवन है, चैन का वेट। ठीक, तो चलिए लिखिए, जो गिवन है उसको लिखते हैं। तो गिवन दैट गिवन दैट गिवन दैट द लेंथ ऑफ चैन इज यल एंड वेट ऑफ चैन ऑफ लेंथ यल इज, कितना दिया हुआ है हमको, कैपिटल डब्ल्यू। लेट हम मान लेते हैं यहाँ पे, लेट स्मॉल डब्ल्यू बी वेट पर यूनिट लेंथ इज, कितना है, स्मॉल डब्ल्यू मान लेते हैं। देन कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, यल इंटू डब्ल्यू स्मॉल डब्ल्यू। ठीक, तो एक तरीके से बन गया, हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह दे रहे हैं। इतनी बातें सबको समझ में आ गई। चलिए अब मान लेते हैं, लेट सी डबल डैश बी न्यू पोजीशन न्यू पोजीशन न्यू पोजीशन ऑफ पॉइंट सी डैश जो हमारा सी डबल डैश है वो सी डैश का क्या है, न्यू पोजीशन है। कब, आफ्टर आफ्टर वेट डब्ल्यू डैश अटैच आफ्टर डब्ल्यू डैश वेट अटैच्ड एट पॉइंट, किस पॉइंट पे अटैच किया हमने, सी डैश पे ना। तो चलिए लिखिए आगे, अटैच अटैच्ड एट पॉइंट सी डैश एंड सी डबल डैश इज द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सी डबल डैश, ऐसे करिए, सी डबल डैश बी द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। जो हमारा पॉइंट सी डैश है वो क्या है, इक्विलिब्रियम है। अब इसके नीचे अब नहीं खींचेगा, बेट लटकाने के बाद जितना खींचना था वो खींच चुका है, मतलब लेंथ उसका नहीं खींचा है, मतलब जो शेप हमारा बदलने वाला था वो बदल चुका है, बदलने वाला नहीं है। चलिए इतना हमने कर लिया। मान लेते हैं लेट हमने माना अल्फा एंड बीटा बी एंगल, अल्फा एंड बीटा बी एंगल ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट अल्फा किस के लिए था हमारा, अल्फा जो हमने माना है पॉइंट सी डबल डैश के लिए, ए डैश के लिए हमने माना है बीटा, तो अल्फा हमारा है सी डबल डैश एंड ए के लिए रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर लिखिए कितना, सी डैश एंड ए विथ द हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली। क्लियर, तो एट पॉइंट किससे,
एट पॉइंट सी डैश और ए डैश हमारा टेंजेंट जो है, जो खींचा गया है टेंजेंट, वो हमारा हॉरिजॉन्टल कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंड बीटा एंगल बना रहा है। क्लियर। अब चलिए कैटेनरी चूज कर लेते हैं। तो इसमें कौन सा पार्ट हमारा कैटेनरी फॉर्म कर रहा है, ए सी डबल डैश एंड बी, यानी ए सी डबल डैश एंड बी डैश। क्लियर है सभी को। इसका लोवेस्ट पॉइंट कह दीजिए, ये जो हमारा लोवेस्ट पॉइंट आएगा इसको नाम दे दीजिए सी ट्रिपल डैश, और यहाँ से इसको मान लीजिए कि हमारा क्या है, सी है, और इसका आर्क लेंथ मान लीजिए S1 है यहाँ से यहाँ तक का। क्लियर। तो चलिए लिखते हैं यहाँ से लेट, या लिखिए यहाँ से कंसीडर, कंसीडर कैटेनरी, कॉमन कैटेनरी, कैटेनरी कौन सा कॉमन कैटेनरी यूज चूज कर रहे हैं हम लोग, नाम लिखिए उसका ए सी डबल डैश सी ट्रिपल डैश एंड बी डैश। तब इस कंडीशन में फार्मूला क्या हो जाएगा हमें पता है, और इसका सेग हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ए वाला पोर्शन हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पर सी डबल डैश है, टी से यहाँ क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा था ना, तो अल्फा कर लीजिए, अल्फा। ठीक। तो हमारा के दिया हुआ है, तो यहाँ से लिख लीजिए, ऊपर ही कहीं लिख लेना चाहिए था। कितना लिख लिए थे इसको, चलिए यहीं लिख लीजिए, नीचे कोई बात नहीं। तो कैटेनरी हमने चूज कर लिया है यहाँ पे। अब लिखिए यहाँ पर गिवन दैट, गिवन दैट हमारा क्या है दिया हुआ है, सी डबल डैश एंड यहाँ पर कोई पॉइंट नाम दे दीजिए इसको, इसको सही से लिख लीजिए इधर बगल से करके, टी सी डबल डैश 2 इंटू साइन अल्फा। आप लोग जानते रहिए कि इधर के जो डायरेक्शन में टेंशन लग रहा है उसी टेंशन की बात की जा रही है, इसको ऐसे कर लीजिएगा। ठीक। और यहाँ पर इसको ऐसे ऐसे डैश डैश मिला लीजिएगा आगे। अब हमको क्या दिखाना था, गिवन दैट हमारा जो के है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो गिवन दैट इसको नाम दे दीजिए कुछ, यम नाम दे दे रहे हैं, तो सी डबल डैश एंड यम, यहाँ से लिखेंगे सी डबल डैश यम इक्वल टू हमको क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है। क्लियर है सभी को। तो यहाँ से इक्वेशन नाम दे सकते हैं। तो यहाँ से ए दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, सी डबल डैश यम। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या है, x2 कामा y2, यहाँ का कोऑर्डिनेट है क्या है, x1 कामा y1। तो y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या है, के। तो यहाँ से इंप्लाइज हो जाएगा y2 सॉरी y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ से के हो गया। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि क्या हो जाएगा हमारा, y1 इक्वल टू लिख सकते हैं के प्लस y2। एक इक्वेशन हमारा यहाँ से बन गया, इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड दे दीजिए। क्लियर है सभी। तो y1 इक्वल टू हमारा क्या है, के प्लस y2। क्योंकि टेंशन निकालना है तो टी इक्वल टू आप लोग जानते हैं डब्ल्यू इंटू वाई वन होगा। एट पॉइंट ए के लिए निकालना है तो टी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वाई वन। तो वाई वन की वैल्यू कितनी आई है, के प्लस वाई टू के बराबर आ गई है। ठीक। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो लिखिए टेंशन एट पॉइंट ए के लिए, यहाँ से लिखेंगे टेंशन एट पॉइंट ए के लिए। ठीक। तो एट पॉइंट ए पे टेंशन का फार्मूला जो होता है क्या होता है, टी इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वाई। यहाँ से ऐसे लिखिए, तो ए पे लिखेंगे तो टी ए इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वाई। यहाँ पर क्या है टेंशन, उसका हाइट लेंगे वाई वन, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सिंस टी इक्वल टू होता है डब्ल्यू इंटू वाई। क्लियर। तो टी ए इक्वल टू डब्ल्यू इंटू वाई वन हो गया। तो टी ए हमारा रहेगा ही, डब्ल्यू क्या है, वेट पर यूनिट लेंथ, वाई वन क्या है हमारा, तो वाई वन की वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए, तो के प्लस वाई टू। क्लियर। यहाँ से हमें मिल गया के प्लस वाई टू। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं इसको टी इक्वल टू, तो यहाँ से देखिए आप लोग पर यूनिट वेट अगर निकालना चाहें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से निकाल सकते हैं। तो टी ए इक्वल टू यहाँ से हम लोग लिखना चाहें अगर, यहाँ से देखिए तो स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर यहाँ से देखें ध्यानपूर्वक, स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू आएगा कैपिटल डब्ल्यू बटे एल। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिखिए इसकी जगह पे कैपिटल डब्ल्यू बटे एल इक्वल टू के प्लस वाई टू। सिंस लिख लीजिएगा, सिंस कैपिटल डब्ल्यू इक्वल टू वाई इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल, जो कि इंप्लाइज करेगा स्मॉल डब्ल्यू इक्वल टू कैपिटल डब्ल्यू बटे स्मॉल एल। क्लियर यहाँ तक। चलिए इसके आगे देखते हैं। नोट हो गया इतना। तो इसको नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर लिख लीजिएगा, लिखना चाहे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से सारी चीजें लिखा है, साइड में इसको दिखा दीजिएगा। तो यहाँ से आप लिखेंगे फॉर कॉमन कैटेगरी और मिटा लीजिए इसको। कहीं किसी को समझने में कोई दिक्कत, अगर दिक्कत होगी तो बताइएगा। चलिए लिखिए फॉर कॉमन कैटेगरी, फॉर कॉमन कैटेगरी, कैटेगरी फार्मूला आप लोग जानते हैं कॉमन कैटेगरी के लिए, वाई स्क्वायर बराबर क्या होता है, जब भी हम इस तरीके से पॉइंट ए की बात करते हैं तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं, अभी तक आप लोग जान चुके हैं, वाई स्क्वायर बराबर एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो एट पॉइंट ए के लिए लिखेंगे एट पॉइंट ए पर, तो एट पॉइंट ए पर अगर वाई की बात की जाए तो कितना है, वाई इक्वल टू क्या है, वाई वन है। और आर्क लेंथ की यस की बात की जाए तो यस की आर्क लेंथ क्या होगा हमारा, सी ट्रिपल डैश से।
तो ये यस वन प्लस यहाँ पर यल बाई टू, यानी यस वन प्लस यल बाई क्या हो जाएगा हमारा टू। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट है यहाँ से? और सी इक्वल टू हमारा कुछ मिला अभी तक? तो सी हमें अभी तक नहीं पता है, तो सी को सी के में ही लाना है क्या टर्म्स में? सी नहीं है तो अभी निकाल लेंगे इधर सी। चलिए यहाँ से देखते हैं, तो इसको हम पुट करेंगे तो देयर पर इसीलिए वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वाई वन की जगह पे वाई वन स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? और वाई वन किसके बराबर आया था हमारा? वाई वन किसके आया था? के प्लस डब्ल्यू, के प्लस वाई टू के बराबर। तो यहाँ से लिख सकते हैं वाई इक्वल टू हमारा क्या है? वाई वन, और जिसकी वैल्यू आई है वाई टू प्लस के, या के प्लस वाई टू। तो यहाँ से पुट करेंगे तो यहाँ तो जाएगा वाई टू प्लस के का होल स्क्वायर, इधर हमारा क्या बचेगा? यस वन प्लस यल बाई टू का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पर सी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए इसको खोलते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा वाई टू का स्क्वायर प्लस के का स्क्वायर प्लस टू वाई टू इंटू के, इधर क्या हो जाएगा? यस वन का स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर बाई फोर प्लस टू। देखिए टू टाइम्स होगा तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि टू इंटू ए इंटू बी, यानी टू से टू कैंसिल आउट, यानी यस वन इंटू यल प्लस सी स्क्वायर। ऐसा बनेगा? किसी को डाउट है यहाँ पे? तो इसको कह दीजिए इक्वेशन नंबर 4। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। अभी यहाँ यूज होगा, सारी चीजें करेंगे। अब लगाते हैं एट पॉइंट सी डबल डैश के लिए। तो यहाँ देखिए एट पॉइंट सी डबल डैश। तो यहाँ पर यस इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? यस वन, एंड यस इक्वल टू यस वन हो जाएगा। वाई की बात करेंगे तो यहाँ वाई टू हो जाएगा ये, क्योंकि इसकी हाइट क्या है? वाई टू के बराबर है। तो यहाँ से पुट करेंगे देयर फोर, इसीलिए तो यहाँ पहले पुट करेंगे तो वाई टू का स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा? यस की जगह पे रखेंगे तो यहाँ पर यस वन का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक, इसको इक्वेशन नंबर कोई दे दीजिए 5। इक्वेशन सेकेंड एंड इक्वेशन नंबर थर्ड कोई बना था? नहीं बना था। इसको दीजिए इक्वेशन नंबर थर्ड, या इसके ऊपर बना था? ये बना, इसके बाद हमारा ये है, तो इसको इक्वेशन नंबर थर्ड दीजिए, और इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए, इसको 5। ठीक, चलिए लिखिए। अब क्या करेंगे? इक्वेशन नंबर 4 माइनस इक्वेशन नंबर 5 जैसे करते आ रहे थे, क्योंकि सी हमें नहीं पता है, तो यहाँ से सी क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से देखिए सी से सी स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। यहाँ क्या बचेगा? वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर कैंसिल आउट इधर। यहाँ बचेगा के स्क्वायर प्लस टू टाइम्स वाई टू इंटू के। अब इधर क्या बचेगा? क्योंकि यहाँ पर वाई टू देखिए, यहाँ पर वाई टू स्क्वायर है, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पर यस वन स्क्वायर है, तो यहाँ पर यस वन स्क्वायर, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ बचेगा यल स्क्वायर बाई फोर प्लस यस वन इंटू यल प्लस सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट। तो ये बचा हमारा। क्लियर है सभी को? किसी को डाउट है? तो हमारा ये बचा। ठीक, तो यहाँ बचा के स्क्वायर प्लस टू टाइम्स वाई टू इंटू के इक्वल टू यल स्क्वायर बाई फोर प्लस एस वन इंटू यल। इसको मिटाते हैं। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा, भी इसका यूज कर लेंगे हम लोग। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं? अब हमको प्रूव करना है, जो लाना है उसके लिए हम क्या करेंगे? के स्क्वायर प्लस टू डब्ल्यू वाई वन इंटू के यल स्क्वायर बाई फोर प्लस यल यस वन इंटू यल। अगर डब्ल्यू टी ए इक्वल टू क्या होता है हमारा? डब्ल्यू इंटू वाई ए। पॉइंट ए के लिए कहेंगे तो वाई वन क्या है हमारा? वाई वन है इंटू डब्ल्यू। तो हमें इधर क्या चाहिए? अगर टेंशन बनाना है तो इधर टी हमें डब्ल्यू इंटू वाई वन अगर हम इधर बना लें एट पॉइंट ए के लिए, तो इधर काम चल जाएगा हमारा, बाकी इधर हम सबको कर दें। ठीक, तो चलिए वही बनाने का प्रयास करते हैं यहाँ से। तो चलिए लिखिए यहाँ से, यहाँ से लिखिए। तो यहाँ से क्या करेंगे? हम यहाँ पर के स्क्वायर है, यहाँ से के से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ के प्लस टू वाई टू इंटू के हो क्या हो जाएगा हमारा? कैंसिल आउट हो जाएगा इधर। ये बचेगा यल स्क्वायर बाई फोर इंटू के, क्योंकि बटे में क्या लाना है हमें? फोर के, तो हम क्या कर रहे हैं? के से डिवाइड कर दे रहे हैं, तो यहाँ यस वन इंटू यल बटे के हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दीजिएगा डिवाइडिंग डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाई के द्वारा हमने क्या किया? दोनों साइड में डिवाइड कर दिया। तो ये हमारा ये फॉर्मूला बन गया। अब क्या करेंगे? हमें प्लस के भी चाहिए, हम क्या करेंगे? इसमें के ऐड करेंगे। तो यहाँ से लिखिए एडिंग, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही देखिए एक के कम है, अगर दो के कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ से टू कॉमन हो जाएगा, तो के प्लस वाई टू बन जाएगा। और जो कि के प्लस वाई टू किसके बराबर था हमारा? वाई वन के। ठीक, तो वाई वन चाहिए तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से लिखिए के, यहाँ से टू के, क्योंकि के ऐड कर दिए हैं इसमें, तो के प्लस टू वाई टू इक्वल टू यल स्क्वायर बटे फोर के। दोनों साइड में कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यल बटे के प्लस के, दोनों साइड में के ऐड कर दिया है, तो एक के एक से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाला जो के है वही के रहेगा। यहाँ ब्रैकेट में लिख लीजिएगा एडिंग के ऑन बोथ साइड हमने दोनों साइड में क्या किया है? के ऐड कर दिया है। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? टू हम कॉमन लेते हैं, तो यहाँ से के प्लस वाई टू बचेगा इक्वल टू यल स्क्वायर बटे फोर के प्लस यस वन इंटू यल बटे के प्लस के।
क्लियर। चलिए, तो यहाँ 2 है तो 2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या बचेगा यहाँ से k प्लस वाई टू इक्वल टू यल स्क्वायर बटे 8k, कुछ तरीके से दिख रहा होगा आप लोगों का, यल बाई 8k हमारा आ गया यहाँ पे, प्लस यहाँ पर यस वन इंटू यल बटे 2k प्लस k बाई 2। तो यहाँ k बाई 2 भी आ गया है। अब हमें w बाई यल लाना रह गया है। यहाँ पर देखिए हमारा क्या आ गया है, 2k यहाँ भी आ गया है, यहाँ 4k है तो यहाँ कैसे भी 4k बनाना है, ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। चलें आगे। और आप जानते हैं k प्लस डब्ल्यू किसके बराबर है, हमारा y1 के, तो यहाँ से y1 लिख लेंगे, तो यल स्क्वायर बटे 8k प्लस यस वन इंटू यल बटे 2k अब प्लस k बाई 2। क्लियर हुआ सबको? इतनी बातें सबको समझ में आ रही हैं, किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए, तो इक्वेशन नंबर 3 आपने देखा था कि क्या था हम लोगों का, इक्वेशन नंबर 3 में हमारा क्या था, y1 प्लस k, सॉरी जो हमारा आया था अभी वो क्या आया था रिजल्ट, इक्वेशन नंबर 3 को देखिए, जो हमारा आया था टी ए इक्वल टू हमारा क्या आया था यहाँ पर डब्ल्यू बटे एल, ब्रैकेट में क्या था वाई वन प्लस के था, इस तरीके से था कुछ, यही था कुछ और था, y1 प्लस के ही था ना। तो जो हम लोगों का रिजल्ट आया होगा वहां पर हम लोग ये पुट करेंगे, अगर y2 होगा तो y2 पुट करेंगे, अगर y1 होगा तो y1 पुट करेंगे। यहाँ पर y2 था तो यहाँ पर y2 रखिएगा, तो यहाँ पर w बाई एल था, कैपिटल W बाई एल, यहाँ y2 प्लस के था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से वैल्यू उठाएंगे और यहाँ पर पुट कर देंगे, तो y2 प्लस के, तो हमारा यहाँ पर देख रहे हैं कि ये हमारा ऊपर की जिसके जस्ट आ गया है y2 प्लस के की वैल्यू, तो यहाँ से हम लोग इसको उठा के पुट कर देंगे, तो y1 यहाँ पर निकालने की जरूरत नहीं थी, बाकी हम लिख दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी लिखे रहने दीजिए। और यहाँ से फॉर्म इक्वेशन 3 यूज कर लेंगे, इक्वेशन नंबर 3 का, तो लिखिए इसको कुछ इक्वेशन दे दीजिए, हम नाम दे देते हैं, कहाँ तक बन चुका था हम लोगों का, इक्वेशन नंबर 5 बन चुका था, इसको इक्वेशन 6 दे दीजिए, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 6 एंड थर्ड, तो यहाँ से पुट करेंगे तो हमें मिलेगा टी ए इक्वल टू हमारा डब्लू, कैपिटल डब्लू बटे एल, अब यहाँ पर पुट करेंगे y2 प्लस के की जगह पर हमारा क्या है, y2 प्लस के की जगह पे ब्रैकेट में यल स्क्वायर बटे में 8k प्लस यस वन इंटू यल बटे में 2k प्लस k बाई 2, ठीक इतना है। लेकिन हमें यस वन भी हटाना है तो यस वन को भी हमें फाइंड करना होगा, तो चलिए यस वन को फाइंड कर लेते हैं, इसको मिटा दें आप। अब यस वन फाइंड करना रह गया, यस वन की वैल्यू निकाल के यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमारी सारी चीजें जो होनी होगी वो आ जाएंगी। तो चलिए लिखिए फॉर कॉमन कैटेगरी, इसको नाम दे दीजिए, एक और इक्वेशन हमारा 6 हो गया, इसको 7 नाम दे दीजिए, फॉर कॉमन कैटेगरी, कैटेगरी। सभी को सवाल समझ में आ रहा है ना, किसी को डाउट हो रहा है कहाँ पर कैसे हो जा रहा है, तो ये सारी चीजें बस यही स्टेप आपको ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है सवाल, हम पहले भी बताए थे कि कोई भी चीज यहाँ पर प्रूविंग रहेंगे तो आपको डाउट आएंगे कि क्या कैसे करना है। तो इंक खत्म हो गया है तो मुझे दूसरा मार्कर चेंज कर लेते हैं, फिर आप लोगों को पढ़ाते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ से लिखिए फॉर कॉमन कैटेगरी, फॉर कॉमन कैटेगरी आप लोग जानते हैं यस इक्वल टू क्या होता है, सी टेन साई, इसका यूज करेंगे जो अभी हम लोग यूज कर रहे थे, सी इक्वल टू टेन साई, तो एड पॉइंट हम लोग लगाएंगे एड पॉइंट सी डबल डैश के लिए, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें यस वन चाहिए तो इसके लिए लगा देंगे, तो यहाँ पर यस इक्वल टू क्या हो जाएगा यस वन, एंड साई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर अल्फा, यहाँ से वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा देयर फोर, इसीलिए तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारा यस वन, जब इसके लिए लगाएंगे पहले एड पॉइंट ए के लिए लगाते हैं, फिर उसके लिए लगाएंगे, तो एड पॉइंट ए के लिए निकाल लीजिए पहले, तो एड पॉइंट ए के लिए जो हमारा आर्क लेंथ होगा यहाँ से तो कितना होगा यस वन प्लस यल बाई टू, तो यहाँ से हो जाएगा यस इक्वल टू हमारा क्या होगा यस वन प्लस यल बाई टू, एंड साई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से, साई इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ से हमारा कितना आएगा एड पॉइंट ए के लिए बीटा, तो यहाँ पर बीटा, क्लियर। एंड तो यहाँ से देयर फोर इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा यस वन प्लस यल बाई टू इक्वल टू सी टेन बीटा, क्लियर है सबको, हमारा ये आ गया। इसको कोई क्वेश्चन दीजिए, क्वेश्चन नंबर 8, ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब लिखते हैं एड पॉइंट सी डबल डैश के लिए, सी डबल डैश के लिए बताइए आर्क लेंथ कितना होगा यस वन, तो यस हमारा किसके बराबर हो जाएगा यस वन के, एंड साई के बराबर किसके बराबर हो जाएगा हमारा अल्फा के, तो यहाँ से लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमें देयर फोर, इसीलिए यस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से
एस वन इक्वल टू आ जाएगा सी tan अल्फा। और क्या करेंगे, देखिए एस वन यहाँ है, यहाँ पर भी है। ठीक, तो क्या करेंगे, एस वन से हम लोग क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड भी कर सकते हैं, तो हम लोग डिवाइड ही कर रहे थे, तो यहाँ पर अल्फा आ गया, तो इसको नाम दे दिए इक्वेशन नंबर 9। अब यहाँ पे लिखिए इक्वेशन नंबर 8 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 9। जैसे ही डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए एस वन से एस वन कैंसिल आउट, यानी 1। यहाँ क्या बचेगा, यल बटे 2s1। इस तरीके से इधर क्या बचेगा, सी से सी कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा tan बीटा बटे tan अल्फा। क्लियर है सभी को, किसी को डाउट हो रहा है? तो हमें यहाँ मिल गया tan बीटा बटे tan अल्फा इक्वल टू हमें क्या मिला, 1 प्लस यल बटे 2s1। अब इसको कैसे निकालते थे आपको पता है। अब आप लोग यहाँ चाहे तो ऐसे पूरा निकालिए करके, या तो आप जानते हैं तो यहाँ फार्मूला सीधे यूज कर लीजिए। सिंस क्या होता है, tan जो हमारा बनाया जाता है क्या है, tan बीटा हमारा कहाँ से था, tan बीटा जो हमारा है यहाँ पर पॉइंट ए का, तो पॉइंट ए पे जितना एंगल बनता था और पॉइंट सी डैश पे जो मिलता था, उसके लिए हम क्या करते थे, tan बीटा अपॉन tan अल्फा जो होता था हमारा क्या होता था, 1 प्लस डब्ल्यू बटे डब्ल्यू डैश के बराबर आता था। क्लियर है सभी को, तो इस तरीके से आता था, तो यहीं से फार्मूला याद कर लेंगे, सिंस tan बीटा बटे tan अल्फा। और डब्ल्यू हमारा किसके बराबर है, यहाँ से पहले पुट कर दीजिए, तो डब्ल्यू किसके बराबर है बताइए। और tan अल्फा ये फार्मूला हम यूज करेंगे यहाँ से डायरेक्ट, इसके जस्ट पहले हम क्वेश्चन किए थे तो हमको ये मिला था कि tan बीटा बटे tan अल्फा। वहां पर हो सकता है यहाँ का एंगल हम लोग अल्फा माने हो, तो जो एंगल 10.8 के लिए बनेगा उसी को उसका tan ऊपर रहेगा, और जो यहाँ पर पॉइंट सी डैश पे बनेगा उसका tan नीचे रहेगा। तो tan बीटा अपॉन tan अल्फा इक्वल टू 1 प्लस डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू डैश पढ़े हैं। ये डब्ल्यू डैश कौन सा वेट था, जो हम पॉइंट सी डैश पे यहाँ सी डैश पे अटैच किए थे, जिसके कारण ये हमारा न्यू पोजीशन सी डबल डैश बना था। और ये डब्ल्यू क्या था, टोटल वेट ऑफ द किसका, जो हमारा चेन गिवन था उसका टोटल वेट था। क्लियर है सबको, चलिए तो इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, tan बीटा अपॉन tan अल्फा, तो हमें क्या मिला है, tan बीटा अपॉन tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पे, इसको नाम दे दीजिए 10। और हमने फार्मूला यूज किया तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे 10 से, तो देयर फोर इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा tan बीटा बटे tan अल्फा, तो 1 बटे यल बटे 2s1 इक्वल टू 1 प्लस डब्ल्यू बटे डब्ल्यू डैश। क्लियर है, तो ये हमारा फार्मूला आ गया क्या, तो यहाँ से S1 निकालना चाहे तो कैसे आ जाए, देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो 1 से 1 कैंसिल आउट, तो यहाँ बचा यल बटे। बाकी अगर इसको सॉल्व करके आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको वही सॉल्व करना पड़ेगा पूरा, tan बीटा बटे tan अल्फा। फिर इधर ये क्या करना होगा, 2w से ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे भी 2w से मल्टीप्लाई। किसी को डाउट होगा तो करके दिखा दें हम आपको। तो यहाँ से 2w जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हो जाएगा 2l इंटू डब्ल्यू, यहाँ 1 प्लस रहेगा ही, नीचे क्या हो जाएगा 2s1 इंटू डब्ल्यू। तो आप लोग जानते हैं कि ये 2l w क्या था हमारा, तो यहाँ 2l w था, लेकिन हमें ये 2l w नहीं चाहिए, हमें एल डब्ल्यू ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर एल डब्ल्यू की वेट दिया था 2, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे एल डब्ल्यू केवल कर दीजिए, तो डब्ल्यू करेंगे तो एल डब्ल्यू हो जाएगा हमारा डब्ल्यू के बराबर, और यहाँ एस वन इंटू डब्ल्यू है। क्लियर, एस वन इंटू डब्ल्यू, और एस वन इंटू डब्ल्यू किसका वेट हो जाएगा, आपको पता है आर्क लेंथ अगर एस वन है, इसका अगर वेट निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा, एस वन इंटू डब्ल्यू। क्लियर, किसी को कोई डाउट है, तो जो वेट यहाँ पर हमारा लगा हुआ है डब्ल्यू डैश, तो उसका डब्ल्यू डैश का वेट निकालेंगे तो वही यहाँ से निकालना पड़ेगा, टेंशन से निकालना पड़ेगा, 2 सी डबल डैश करके कुछ ऐसे करके, तो जो हमारा एस वन आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा, डब्ल्यू डैश के बराबर आ जाएगा। तो वहां से आप लोग निकाल सकते हैं और देख सकते हैं कि वो किसके इक्वल आ रहा है। ठीक, ये सारी चीजें हैं, तो हमने कई बार कर दिए हैं, 2 सवालों में किए थे इसके जस्ट पहले, 2 से 3 सवालों में, तो आप लोग करिएगा वहां से। बाकी यहाँ से डायरेक्ट फार्मूला ध्यान रखिएगा कि इसमें डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इस फार्मूले को। तो यहाँ इतना बराबर इतना होता है, देयर फोर इसका 1 से 1 कैंसिल आउट, यहाँ से लिख लीजिएगा यल बटे 2s1 इक्वल टू हमारा क्या होगा, डब्ल्यू बटे डब्ल्यू डैश। ये बेट यार याद नहीं, डब्ल्यू डैश जो हमारा होगा जो यहाँ पर अटैच किया गया है बेट, तो यहाँ से एस वन इक्वल टू निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2s1 अपॉन स्मॉल एल, या तिरक गुणा कर लीजिए तो यहाँ से हो जाएगा यल डब्ल्यू डैश इक्वल टू 2s1 इंटू कैपिटल डब्ल्यू, तो यहाँ से S1 हमें S1 चाहिए, तो S1 इक्वल टू हो जाएगा यल डब्ल्यू डैश बटे नीचे यल इंटू 2। ठीक, हमारा क्या है, यल डब्ल्यू डैश बटे 2w, तो यहाँ से हम इक्वेशन नंबर, इसको कुछ नाम दे दीजिए, 10 हो गया था इसको इक्वेशन। अब इक्वेशन नंबर 11 से इक्वेशन नंबर किसमें पुट करेंगे, कौन सा बना है हमारा फार्मूला, इक्वेशन नंबर 7 में। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। इस फार्मूले को ध्यान में रखिएगा कि इतना आता है, इसको याद भी कर लीजिएगा कि एट पॉइंट ए पे जो टेंशन होता है उसके लिए जो एंगल बनता है tan अल्फा, अगर बीटा है तो उसको बीटा लिखेंगे, अगर अल्फा है तो अल्फा लिखेंगे, एंड tan अल्फा एट पॉइंट सी डैश पे जो होगा वो किसके बराबर 1 प्लस डब्ल्यू, जो कि टोटल वेट ऑफ चैन एंड बटे में जो जितना अटैच किया गया है उसका वेट डब्ल्यू डैश। ये फार्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ से लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 10, यूजिंग इक्वेशन नंबर 11 इन इक्वेशन नंबर 10, इक्वेशन नंबर 7, इक्वेशन नंबर 7 में यूज करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, टी ए इक्वल टू वैल्यू पुट करिए डब्ल्यू बटे स्मॉल एल, हमको किसको चाहिए एस वन की वैल्यू, तो एल स्क्वायर बटे 8 के प्लस एस वन की वैल्यू हमारा क्या है यल
यल है तो यल यहाँ पे भी पहले से है तो यल स्क्वायर हो जाएगा, और डब्ल्यू डैश है तो उसको रखे रहिए, 2W है तो बटे में 2 है, और 2 पहले से है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, कि हमारा है ही, W रहेगा ही, और यहाँ से W डैश किया जाएगा, ठीक। और प्लस K/2 जो कि हमारा है। और हमें प्रूव क्या करना था, K/K × W प्रूव करना था ना। चलिए ठीक है, अब यहाँ से W है तो हम क्या करेंगे, इस W को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो TA इक्वल टू हमारा 1/L है, तो टोटल को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए इसको जब ले जाएंगे अंदर क्या होगा, यहाँ W है, यहाँ W नहीं है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, W सॉरी L है, यहाँ से KL कैंसिल आउट, तो L बटे 8K इंटू अपान बटे में क्या हो जाएगा W, सॉरी यहाँ पर W है, ऊपर W मल्टीप्लाई होगा ना, इंटू W, तो L इंटू W, क्योंकि एक L से एक L कैंसिल आउट, W इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे 8K प्लस इसको आगे ले जाएंगे तो L स्क्वायर है, यहाँ पर L है तो L से L कैंसिल आउट, यहाँ पर भी क्या देखिए, यहाँ से W है तो यहाँ से W कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा L बटे 4K, क्लियर। एंड W डैश हमारा यहाँ पर मल्टीप्लाई में है तो W डैश हमारा बचेगा ही, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ से W डैश, और प्लस हमारा K/2 है तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो K इंटू डब्ल्यू, और बटे में L है तो यहाँ से 2L, यही हमें प्रूव करना था, जो कि हमारा प्रूफ हो चुका है, ठीक। इसे लिख सकते हैं TA जो हमारा है पॉइंट ए पे क्या है, फुल, और इधर पॉइंट ऑफ सपोर्ट, तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था, जो कि हमारा प्रूफ हो चुका है। ये किसी को डाउट है, अगर डाउट होगा तो बताइएगा, ठीक। चलिए मिटा दें इसको, चलिए चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अगला सवाल, क्योंकि यहाँ के सवाल में जो है समय लगेगा, लेकिन प्रैक्टिस आप लोग जरूर कीजिएगा, सवाल कैसे हो रहे हैं, कहाँ कैसे कौन सा स्टेप चेंज हो रहा है, ये सारी चीजें ध्यान में रखिएगा, और बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये सारी चीजें माइंड में रहेंगी कि कहाँ पर क्या कैसे चेंज हो रहा है। लेकिन अगर सोचेंगे हम एक बार ऐसे देख लें और बाकी एग्जाम में जाके लिख लें, तो ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। आप वहाँ जाएंगे, अगर एक भी स्टेप भूल जाते हैं कि कैसे करना है, तो आप फंस जाएंगे वहाँ पे, ठीक। तो बाकी सारी चीजें आप लोग करेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।